चौबे परिवार अपनी सुंदर और सुशील बेटी सृष्टि के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा था, जबकि पांडे परिवार अपने बेटे ध्रुव के लिए एक आदर्श बहू की तलाश में था। ध्रुव के लिए पहले ही 15 रिश्ते ठुकराए जा चुके थे। संयोग से ध्रुव और सृष्टि दोनों अपने अपने भावी जीवन साथी से मिलने के लिए एक ही मंदिर में पहुंचे। मंदिर में ध्रुव और सृष्टि की मुलाकात अलग अलग लोगों से हुई। ध्रुव जिस लड़की से मिला उसने ईमानदारी से बताया कि उसके 2 प्रेमी हैं और वह उलझन में है कि किससे शादी करे। ध्रुव ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे सलाह दी कि वह उससे शादी करे जो उससे सच्चा प्यार करता है। उसकी बातें सृष्टि भी सुन रही थी। इधर सृष्टि जिस लड़के से मिली उसने सीधे सीधे दहेज में 20 लाख रुपए की मांग की। सृष्टि ने स्वाभिमान के साथ अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति के बारे में सच्चाई बताई और कहा कि वह शादी के लिए तैयार है, किसी सौदे के लिए नहीं। उसने लड़के को अपमान से बचने के लिए शांति से रिश्ता ठुकराने की सलाह दी। इसी दौरान ध्रुव ने सृष्टि को उस लड़के को शांति और दृढ़ता से जवाब देते हुए देखा और वह उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। मंदिर से लौटते समय ध्रुव और सृष्टि की निगाहें एक दूसरे से नहीं हट रही थी। घर आकर भी दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। उन्हें यह एहसास हुआ कि वे अपने जीवन में किस सर्वगुण संपन्न लड़की सृष्टि के लिए उसके माता पिता एक अच्छे नेक दिल लड़के की तलाश कर रहे थे और उसके शादी की खातिर पाई पाई जोड़कर पैसे इकट्ठा कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके घर का पुराना मिक्सर खराब होने पर उसे बदलने के बजाय रिपेयर कर लाते। लेकिन इस बार सृष्टि के पिता ने अपनी पत्नी से बहस करके नया मिक्सर खरीदने का मन बना लिया था। दूसरी ओर ध्रुव अपने पिता के साथ आजमगढ़ में एक नई इलेक्ट्रॉनिक दुकान का उद्घाटन करता है। इधर सृष्टि और धानी जब मिक्सर लेने बाजार आई तो उन्होंने पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक नई दुकान देखी जहाँ 20% छूट का ऑफर लगा हुआ था। वे दोनों मिक्सर खरीदने के लिए उस दुकान में गयी। ध्रुव सृष्टि को वहाँ देखकर मन ही मन खुश हो गया क्योंकि वह पहली ही नजर में सृष्टि से प्यार करने लगा था। वहाँ धानी की सेल्समैन से बहस हो गई क्योंकि उसने कहा कि मिक्सर पर छूट नहीं है। धानी ने गुस्से में दुकान के मालिक को बुलाने के लिए कहा। तभी ध्रुव आया जो सेल्समैन के कपड़े में था। धानी ने उसे भी सेल्समैन समझा और उल्टा सीधा बकने लगा। तभी पास में लगे तस्वीर में ध्रुव को देखकर उन्हें समझ आ गया कि वास्तव में ध्रुव ही दुकान का मालिक है। तब ध्रुव ने कर्मचारी को डांटा और कहा कि ऑफर सभी सामानों पर लागू होता है। बिल बनाते समय उसने सृष्टि का नाम पूछा और बहाने से दुकान के रिकॉर्ड और फीडबैक के लिए उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया। इसके बाद दोनों बहनें मिक्सर लेकर चली गई। काशी और उसका बेटा ध्रुव एक गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक उनकी कार खराब हो गई। जब ध्रुव मैकेनिक को बुलाने की कोशिश कर रहा था तब वहां से सुरेंद्र चौबे गुजरे जिन्हें काशी ने पहचान लिया। चौबे ने उन्हें अपनी कार ठीक होने तक अपने घर पर रुकने का न्योता दिया। काशी ने मना किया और ध्रुव ने कहा कि मैकेनिक को आने में बहुत देर होगी इसलिए उन्हें चलना चाहिए। चौबे के घर पहुंचने पर ध्रुव वहां चौबे की बेटी सृष्टि को देखकर हैरान रह गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह फिर से उनकी मुलाकात हो जाएगी। काशी चौबे के परिवार के स्वागत और उनकी बेटियों के संस्कारों से बहुत प्रभावित हुए। इस बीच ध्रुव ने सृष्टि से अपनी दिल की बात करने की कोशिश की लेकिन सृष्टि के सामने जाते ही उसकी बोलती बंद हो जाती। फिर खराब मिक्सर को ठीक करने के बहाने उनके बीच कुछ पल की बातचीत हुई। ध्रुव के ऐसे बर्ताव को देखकर काशी ने उससे पूछा कि क्या वह सृष्टि को पसंद करता है। ध्रुव के हिचकिचाने पर काशी ने उसकी खुशी को समझ लिया। चूंकि कार रात में ठीक नहीं हो सकती थी इसलिए ध्रुव ने पास ही में लॉज बुक करने का तय किया। तब चौबे ने काशी और ध्रुव को रात में अपने ही घर पर रुकने के लिए कहा। काशी ने मना किया पर चौबे के इतना कहने पर वह रुकने के लिए मान गया। अगली सुबह काशी और ध्रुव उनसे विदा ले रहे थे। तभी काशी ने चौबे के सामने अपने बेटे ध्रुव के लिए उनकी बेटी सृष्टि का हाथ मांगा जिससे सभी हैरान रह गए।